वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरकेसी कॉलेज लेक्चरर, पीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस पटवार, जितने भी एग्जाम राजस्थान के संदर्भ में, वनपाल, वन रक्षक, एसआई, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, आज बेहद खास इंपॉर्टेंट राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चौथा वीडियो आज लेके आए हम। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ा चौहानों के नाम पे। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस पे डिस्कस करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत आज के इस बेहद खास टॉपिक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले इमेज में देखिए, ये देखिए तीसरा भाग। हमने किस किस की चर्चा कर ली? सबसे पहले भौतिक प्रदेश में थार मरुस्थल की, फिर हमने अरावली की, फिर तीसरे पार्ट में पूर्वी राजस्थान की, और आज ये जो क्षेत्र आता है हाड़ौती का प्रदेश, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं खास इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा सारी बात करेंगे। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, बारां। दक्षिणी पूर्वी भाग में तो जाहिर सी बात है बारां है। और जब बारां की बात आती है तो चार जिले खास करके आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं चारों जिले। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्व भाग में बारां जिला हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? सीधी पड़ती है यानी लंबवत पड़ती है। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था। आज फिर 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, 21 जून 2021 का जो राज्य का, राजस्थान का राज्य स्तरीय जो योग दिवस मनाया जाएगा, ये अब की बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उदयपुर केंद्र। कोरोना का अगर प्रकोप नहीं रहता हो, उदयपुर केंद्र कार्यक्रम बनाया जाएगा। एक तो ये याद रखना। और योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई थी, ये ध्यान रखना। तो सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? अब मैंने कल भी बताया था, ये बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से गुजरती है। तो जाहिर सी बात है लंबवत कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। और तिरछी श्री गंगानगर में। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है। ये मध्य प्रदेश से भी सर्वाधिक लगता है। और टोटलों में भी बात करें तो भी इसका नाम क्या देता है? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला आपका उत्तर होगा बाड़मेर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला तो उत्तर होगा बाड़मेर। सर्वाधिक होगा झालावाड़, संतरों की जो नगरी है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? अब कल मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के वो कितने जिले? 10 जिले। सूत्र फिर मैं बता देता हूं, झार, मनी, आरा, गु, सीसमू। झार, मनी, आरागो, सिसमू, ये मध्य प्रदेश के वो 10 जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। यहां से लगना है झाबुआ से। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अरावली, ये अगरमालवा, ठीक है। फिर राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले हैं जो लगते हैं। देख लो, गुना, नीमच लगते हैं, मुरैना, श्योपुर लगते हैं, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, भिंड ये नहीं लगते। तो ये सारे लगते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं है, लास्ट तक पहुंचना है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? ये देखो कहां जाके इसने नहीं कह दिया। आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? गुना, नीमच, रेवाड़ी। यहां तक पूरे तक पहुंचना है। जो लास्ट कहते हैं ना कि लास्ट पहुंचता है, अपने लक्ष्य को लास्ट अंतिम पड़ाव तक ले जाता है, वो हमेशा मंजिल को प्राप्त करता है। तो समझ लो यहीं आके रुक गए तो मंजिल खत्म। वैसे हुआ नहीं है। प्रश्न तो ये बन सकता है सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं डाल दिया। उज्जैन, भिंड। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? यानी कौन सा जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से संयुक्त बनाता है? संयुक्त का मतलब देखो, भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, ऐसा कौन सा जिला है? डूंगरपुर है, क्योंकि डूंगरपुर क्या कर रहा है? या मध्य प्रदेश से भी सॉरी, भरतपुर है, सॉरी। कौन सा है? भरतपुर। क्यों है? क्योंकि भरतपुर इधर राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये दोनों छोड़ो, झालावाड़ उत्तर हो जाएगा। यहाँ सीधा ही पड़ा है
कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सी सीमा बनाता है। देखो भरतपुर नहीं बनाता, ना डूंगरपुर बनाता, ना सिरोही, तो उत्तर क्या हो जाएगा, झालावाड़ बनाता है। राजस्थान में सबसे पूर्व में जिला स्थित कौन सा है, राजस्थान के सबसे पूर्व में जिला। अब देखो चार ऑप्शन आपके, वैसे था धौलपुर, ऐसे नहीं मिला धौलपुर ऑप्शन में, नहीं तो प्रश्न गलत है। इनमें से देखना है पूर्व में कौन सा आता है। तो पूर्व में सबसे पहले आएगा बूंदी, एक नंबर पे बूंदी आएगा, फिर आपका अजमेर आएगा, फिर आपका नागौर आएगा, और फिर उदयपुर आएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा नागौर को यहाँ समझते हैं और उदयपुर को यहाँ समझते हैं, बल्कि ध्यान रखना नागौर इधर है और उदयपुर यहाँ पे, यानी उदयपुर ये सही है। हम जब इसकी तरफ करते हैं तो नागौर को इधर समझ लेते हैं, इसका भी ध्यान रखना। हड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है, आसान सा क्वेश्चन। तो किससे है, कोटा संभाग से। कोटा में कोटा, बूंदी, झालावाड़, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है ये, सर्वाधिक। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे, बारां, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, सिरोही। अब वैसे तो सूर्य के दर्शन सबसे पहले धौलपुर में होते हैं, लेकिन चार ऑप्शन के अनुसार देखो, जाहिर सी बात है, आपको पता है पूर्व में 12 है, तो 12 के अंदर दर्शन प्रथम होंगे। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, तो इनमें से कौन सा दक्षिणी पूर्वी भाग में, 12 है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जिला कौन सा है, देखो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना इस दक्षिणी पूर्वी पठार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जितने बनते हैं मैं सारे यहाँ पे ढूंढ के लाया हूँ। तो कौन सा है, कोटा है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की, यहाँ जलवायु का क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में आता है। अति आर्द्र जलवायु, ऐसा प्रदेश जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, ऐसा प्रदेश जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और अरावली के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना भौतिक भूभाग है। राजस्थान के किस क्षेत्र, राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल हमारे पास टॉपिक ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं, फिर देखो कोटा, बूंदी, बारां, दक्षिणी पूर्वी पठारी। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किन के बीच एक संक्रांति देश है, संक्रांति देश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी किन के बीच एक संक्रांति देश है, यानी प्रदेश है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच है, ध्यान रखना, अरावली और विंध्याचल के बीच है, ये याद रखना। और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं भूलें। हर रोज राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्लास आती है, फिक्स 15 से 17 मिनट की क्लास होती है। इतना कुछ आप प्राप्त कर लेते हो जितना आप और क्लास में घंटे 1.5 घंटे में प्राप्त करते हो। तो इस जरूर को सुबह जरूर देखना, और ये 9 बजे हमारी क्लास फिक्स रहती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ। अब आपको पता है काली उपजाऊ जो मिट्टी है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो ज्वालामुखी चट्टानों है, ज्वालामुखी के उद्गार से, लावा से हुई है। ठीक है, लावा युक्त क्षेत्र पूछे तो भी दक्षिणी पूर्वी पठार हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है, तो आप जानते हो सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर। तो झालावाड़ कहाँ पे है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। आपसे पूछे राजस्थान में झालावाड़ के बाद ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक बारिश होती है, तो झालावाड़ के बाद हमेशा बांसवाड़ा जिला आएगा। कौन सा, बांसवाड़ा जिला। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक प्रदेश कौन सा है, अब ये आप जानते हो, यहाँ मालवा का पठार है, और ये हमारा हड़ौती प्रदेश है, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको हम क्या कहते हैं, मालवा के पठार का विशेष। उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चंबल व उसकी सहायक नदियों से जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित है। अब आपको पता है चंबल नदी, चंबल नदी जाना पावा पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश में बहती हुई, यहाँ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, फिर बूंदी, यहाँ कोटा बहती हुई, तो इन क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी पठार में, मालव की गंगा कहते हैं ना इसको। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, तो कहाँ पे घोड़े की नाल की आकृति की, दक्षिणी पूर्वी पठार के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है। आपने आज तक सुना है घोड़े के नाल के आकार का चित्तौड़गढ़ जिला है, इल्ली के समान, लेकिन आज मैंने पर्वत श्रृंखला भी आपको बता रहा हूँ, रामगढ़ 12, रामगढ़ 12 के अंदर घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना। अगला, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 7% भाग पर है, कितने, 6.89% लगभग क्लियर है, और जनसंख्या 11%।
जनसंख्या कितनी है? 11%। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तट का नहीं है, ना वृत्त मैदान का, ना पर्वतीय प्रदेश का, प्रायद्वीपीय पठार का ही। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो देखो, प्रतिशत तो है 6.89%, तो जनसंख्या यानी लगभग 7%, वहां जनसंख्या रहती है 11%। राज्य में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी पूर्वी पठार में होती है, लगभग आज तो इसी पर आधारित है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई गहरे क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और झालावाड़ और इन क्षेत्रों में सोयाबीन खूब होती है यहाँ पे। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उपविभाग है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठार किसके उप विभाग है? लघु प्रदेश है। तो देखो, बोराट का तो नहीं हो सकता, माही बेसने का भी नहीं है, मेरवाड़ की पहाड़ी नहीं है, तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार युक्त पूछा जाता है। राजस्थान में दक्कन ट्रेप कहाँ पाई जाती है? तो हड़ौती के पठार में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हड़ौती का पठार का अधिकांश भाग किन नदियों द्वारा संचित है? सहायक चंबल है, खास करके मालव की गंगा कहते हैं, ठीक है, मालव प्रदेश में बहती है चंबल, उसकी सहायक नदियों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? बात यह सीधा पेपर में आ जाता, देख बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जामिनर देगा कि काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी हड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अति आर्द्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, सर्वाधिक बारिश यहाँ होती है, चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों से यहाँ सिंचाई होती है। बस इतने ही क्वेश्चन है इस पठार से। राजस्थान का दूसरे सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, पहला अरावली है, ठीक है, विंध्यन कगार बोली, मालवा का पठार, दक्कन ट्रेप, ये किसके? सब ये दक्षिणी पूर्वी पठार की। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताइए, दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है? किस ओर मालवा का पठार है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार है। राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले स्टोन आदि बहुतायत से मिलते हैं? पट्टी और कातले स्टोन बहुतायत से मिलते हैं। तो आपको पता है कोटा स्टोन, नाम सुना आपने? कोटा स्टोन, ग्रेट अर्क, इस प्रकार का चूना यहाँ पे इसमें दक्षिण पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है। तो आज तो आपके लिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है? तो जाहिर सी बात है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हड़ौती का पठार, मालवा का पठार, बोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा देखो मालवा का पठार भाग है, सिर्फ ऐसे मत सोचना भी मालवा का पठार भी है, मालवा के पठार का विशेष है, हिस्सा है, लेकिन कहलाता नहीं है। एकदम 100% अंक मिलेंगे इसको। जैसे आपने देखा हो ना, साइको के अंदर बीएसटीसी पीटेट के अंदर साइको आती है, साइकोलॉजी शिक्षण अभिरुचि, उसमें एकदम सही करो तो 3 नंबर है, थोड़ा उससे कम करो तो 2 नंबर है, थोड़ा उससे कम करो तो 1 नंबर है और 0। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में 100% जिसका उत्तर सही होता है वो एग्जामिनर मानता है, तो हड़ौती का पठार, ठीक है। ये आपके आज 30 क्वेश्चन थे, क्योंकि दक्षिण पूर्वी पठार है, वो इतना बड़ा पठार नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बता दिए। तो हम लगातार वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं और कल कोशिश करेंगे आपको, एक तो कुछ योजना है हमारे पास कंटेस्ट की हुई, उनको तैयार करनी है, आपको वीडियो दिया जा सकता है, या दुर्ग का वीडियो आपको मिल सकता है कल, तो इनको तैयार रखें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और सुबह तैयार रहिए 7 बजे। अब गहरी अच्छी नींद के साथ तरोताजा होके 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आराम से सो जाइए रिलैक्स होके। जल्दी से पेपर होने वाले नहीं है, हालांकि बीएसटीसी और पीटेट के जल्द एग्जाम होंगे और रीट का एग्जाम होगा, तो आराम से तरोताजा सुबह 6 बजे उठकर चाय वाय पीकर 7 बजे तैयार रहना, हम पहुंच जाएंगे आपके सामने रूबरू। और लाइक कर देना वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।